नमस्कार, मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है। इस बुलेटिन में रुक करते हैं उन तमाम खबरों का जो आपके लिए हैं जरूरी। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराएं। हरियाणा सरकार ने शराब के शौकीनों को सौगात दी है। सरकार ने राज्य के होटलों और रेस्टोरेंट में टेबल पर शराब परोसने की इजाजत दे दी है। हालांकि कोरोना के चलते बारों के खुलने पर अभी भी पाबंदी जारी रहेगी। आबकारी उपायुक्त की तरफ से जारी निर्देश में कहा गया है कि इस मामले पर गहन विचार विमर्श के बाद यह फैसला लिया गया है। इसके बाद L4 और L5 लाइसेंस धारकों के लाइसेंस रिन्यू किए जा रहे हैं। हालांकि बार अगले आदेश तक बंद रहेंगे। इस लाइसेंस रिन्यूअल के तहत होटलों और रेस्टोरेंट में टेबल पर शराब परोसने की अनुमति दी जा चुकी है। उधर हरियाणा में लॉकडाउन के दौरान हुए शराब घोटाले के बाद उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बड़ी कार्रवाई की है। चौटाला ने प्रदेश के 21 जिलों में उप आबकारी और कराधान उपायुक्तों के तबादले कर दिए हैं। आबकारी विभाग में पिछले कई महीनों के दौरान हुई ये सबसे बड़ी कार्रवाई है। दुष्यंत के पास ही आबकारी और कराधान विभाग का प्रभार है। आबकारी और कराधान विभाग के प्रमुख सचिव अनुराग रस्तोगी ने आदेश जारी करते हुए दीपिका चौधरी को मेवात, राजेश बेनीवाल को जगाधरी और इसके बाद जगाधरी से उन्हें पंचकुला, राजाराम नैन को पानीपत से अंबाला, आनंद सिंह को अंबाला से रोहतक, सुरेंद्र लाठर को मेवात से सोनीपत, समीर यादव को सोनीपत से मेवात, R.K. नैन को नारनौल से करनाल, अनिरुद्ध शर्मा को करनाल से गुरुग्राम ट्रांसफर किया है। हरियाणा पुलिस ने पुरानी रंजिश के मामलों की मैपिंग के लिए किए गए एक विशेष अभियान के परिणाम स्वरूप संभावित हत्याओं की घटनाओं में 17% की गिरावट हासिल की है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक नवदीप सिंह वर्क ने बताया कि पुलिस ने ऐसे मामले जो पुरानी दुश्मनी के कारण एक हिंसक घटना या हत्या का रूप ले सकते थे, उनकी पहचान करने और उनका विश्लेषण करने के लिए राज्य भर में 2 जुलाई से 15 जुलाई तक मैपिंग की गई थी। पुलिस टीमों ने 178 संभावित हत्या विवाद बिंदु में व्यक्तिगत प्रतिशोध या रंजिश के बारे में व्यक्ति स्थिति के रूप में अध्ययन किया और उसके बाद नियमित रूप से उनकी निगरानी की, जिसके परिणाम स्वरूप हत्या के 31 मामले कम हुए हैं। पुरानी रंजिश को मर्डर का सबसे कॉमन कारण बताते हुए वर्क ने कहा कि साल 2018 और 19 के प्रथम 6 महीनों में हत्या की घटनाओं का किया गया विश्लेषण राज्य में 528 और 590 के आंकड़े के साथ एक बढ़ती प्रवृत्ति को दर्शाता है। लेकिन पुलिस ने मैपिंग ड्राइव के बाद से 2019 के सेकेंड हाफ में 2018 की इसी अवधि को लेकर मैपिंग की और इसकी तुलना में हत्या के मामलों में 31 केसों की गिरावट दर्ज की गई है, जहां 1 जुलाई 2018 से 31 दिसंबर 2018 तक 573 मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं 2019 की इसी अवधि में यह आंकड़ा 17% की गिरावट के साथ 542 रहा। इस तरह हमारे प्रयासों ने कई संभावित हत्याओं पर अंकुश लगाया है। हरियाणा में बढ़ते संक्रमण के चलते 1293 कोरोना के नए केस सामने आए हैं, जबकि 12 और मरीजों ने दम तोड़ दिया है। रेवाड़ी, पंचकुला, कुरुक्षेत्र में 2-2, नूह, झज्जर, करनाल, रोहतक, गुरुग्राम और पानीपत के साथ साथ फरीदाबाद में 1-1 मरीज ने दम तोड़ दिया है। सूबे में अब कुल संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 59,298 पहुंच चुका है, जबकि मरने वालों की संख्या 646 हो गई है। संक्रमण की दर 5.68% हो चुकी है, जबकि संक्रमण से रिकवरी की दर 82.11% है। 34 दिन में मरीजों की संख्या दुगनी हो रही है। उधर नेताओं में बढ़ते संक्रमण के बाद हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने भी खुद को होम क्वारंटाइन करने का फैसला किया है। अस्थलबोर स्थित बाबा मस्तनाथ मठ में साधु संतों की समाधियां हटाने के लिए नाटकीय घटनाक्रम देखने को मिला। पहले औघड़ पीर अनुयायियों ने बाबा मस्तनाथ मठ के बाहर प्रदर्शन किया। इसके बाद औघड़ पीर के साधु और अनुयायियों की बाबा मस्तनाथ
मठ के महंत और सांसद बालकनाथ योगी से बातचीत में सहमति से समझौता हो गया। बाद में दो साधुओं ने जबरन दबाव बनाकर समझौते पर हस्ताक्षर करने के आरोप लगाए। उधर मामले की गंभीरता को देखते हुए एसडीएम ने इस पूरे मामले की 10 दिन में जांच कराने का आश्वासन प्रदर्शनकारियों को दिया। वहीं बाबा मस्तनाथ मठ के महंत ने कहा कि ग्रामीणों के साथ औघड़ पीर साधुओं ने बातचीत कर खुद समझौता किया था, किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं दिया गया। मिशन एकता समिति के प्रदेश अध्यक्ष कांता आलड़ियन के नेतृत्व में काफी संख्या में औघड़ पीर अनुयायी अस्तलबोर स्थित मठ में इकट्ठे हुए और रोष प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में शामिल बाबा रमेश नाथ और बाबा रामकुमार नाथ और बोहर अटगामा के ग्रामीणों के साथ बाबा मस्तनाथ मठ के महंत और अलवर से सांसद बाबा बालकनाथ योगी से बातचीत के लिए पहुंचे। वहां दोनों पक्षों की लंबी बातचीत हुई, जिसमें औघड़ पीर साधुओं की समाधियां बनाने पर सहमति बन गई थी। इसमें सच्चाई ये है कि ये हमारे जो महंत जी रमेश नाथ हैं, इनको जबरदस्ती उठा के ले गए हैं। हमने वहाँ इसके पीछे हमने जाना पड़ा, ठीक है। हमारे साथ भी धक्का मुक्की करी उन्हें, चलो बाबा जी चलो बाबा जी, और तो हमारे साथ भी जबरदस्ती हुई, तो आपने जाना पड़ा। तो हमने जाना पड़ा। मकीम के बारे में हमारा चल रहा झगड़ा, हाँ। तो उन्होंने कहा भी हाँ तुम बना लेना, हाँ हमारा ये ठेकेदार है, पत्थर है, ये जो है आप उनसे सहमत कर देना, उनको पैसे दे देना। हमने कहा भाई नहीं, हम अपना ठेकेदार या पत्थर खुद अपनी मर्जी से लगाएंगे। बोला ठीक है तुम कर लेना, हमारा पत्थर लगेगा, हमारा साधु बैठेगा, ये सब उसने बात जो मंजूर कर ली, तब हमने सही। आज जीने से बिल्कुल हमारा मन भर गया है मेरा तो, और मैं तो पूरे देश में अपने समाज को हाथ खड़े करके कह रही हूँ आपके माध्यम से, अगर तुम जिंदा हो, थारी आत्मा जिंदा हो तो रोड के ऊपर लिखड़े हो, और तुम मर गया हो तो भाई मैं भी मरने के लिए तैयार हूँ, चौक पे खड़ी हूँ। मैडम आज आप कुछ नहीं कहना चाहती हूँ। मैडम जी आप आज वहाँ मस्तनाथ डेरे में गए थे, वहाँ क्या उसके लिए? वहाँ बाबा बालकनाथ के बाहर के बुलाए हुए गुंडाए हुए थे, जो मैं प्रशासन को पहले लिख के भी दे चुकी हूँ। प्रशासन नाम की वहाँ कोई चीज़ नहीं थी, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। हमारे माइक तोड़ कर फेंक दिए, हमारी कुर्सी फेंक दी, हमारे गुरुजी को पकड़ कर जबरदस्ती अंदर ले गए, उनके ऊपर डराया, धमकाया, दबाव बनाया कि भी बाहर के आदमी डेरे में नहीं रहेंगे। हम अनुयायी हैं डेरे के, हमारे बाप दादा परदादा इस डेरे पे सेवक हैं। ये चमारा का डेरा है, वहाँ दबंगों का क्या काम, मैं पूछना चाहती हूँ। गरीबी एक बहुत बड़ा अभिशाप है, और अगर किसी गरीब को गरीबी के साथ साथ कोई भयंकर रोग अपनी चपेट में ले ले तो ये उससे भी बड़ा अभिशाप है। कुछ ऐसा ही इंद्र के गांव जोहड़ माजरा के रहने वाले एक युवक के साथ हो रहा है। दिहाड़ी मजदूरी कर अपने परिवार का पेट पाल रहा युवक राजीव कुमार एकाएक ब्लड सेल खत्म होने जैसी खतरनाक बीमारी की चपेट में आ गया है, जिससे उसका परिवार बुरी तरीके से सदमे में है। राजीव कुमार को अब तक उसके गांववासी और परिजन अनेकों अस्पतालों में इलाज के लिए ले जा चुके हैं, लेकिन उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हो पा रहा है। राजीव कुमार की 5 छोटी लड़कियां हैं, जिनका पालन पोषण करना उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। लेकिन वहीं उसकी खुशकिस्मती ये है कि उसके गांव वाले उसके साथ इस मुसीबत में पूरी तरीके से साथ खड़े हैं और अपने पास से पैसे इकट्ठा करके अब तक उसका इलाज करवाते आ रहे हैं। लेकिन अब उन लोगों के लिए भी और ज्यादा कुछ करना मुश्किल होता जा रहा है। ऐसे में सरकार से पीड़ित परिवार ने इलाज की मांग की है ताकि पीड़ित का जीवन बचाया जा सके। सेल में कमी है, सेल में दौरा नहीं कर दे, आंखों तो दिख नहीं रहा। चंडीगढ़ ले गए थे जी, 10 लाख मांगे, 10 लाख मेरे पास है नहीं, और रोटी तभी एक टाइम भूखे बैठे हम। मैं मांगनू कर रही थी, कोई 30 टके का सहारा ला दा, मैं दिखाया लून कोई मदद कर दा अपनी सुविधा मांगो जी पैसे की। हम इसके पड़ोस में रहते हैं, ये बहुत बीमार है, बहुत गंभीर हालत है। कोई ऐसा रोजगार भी नहीं था, मेहनत दिहाड़ी कर रहे थे, अपने बच्चों को पाल रहता है, छोटी छोटी लड़कियां हैं, और ऐसा है बहुत बीमार है। ये हाथ जोड़ कर विनती है, कोई इसकी मदद करे तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद। हम बहुत आभारी हैं जो अगर इसके बच्चों की कोई।
महेंद्रगढ़ जिले के दोंगड़ा अहीर गांव की बेटी की नोएडा के गुरुकुल में हुई संदिग्ध मौत के मामले में बेटी के परिजन और सामाजिक लोग कनीना थाने में पहुंच गए। थाना प्रबंधक से मिले और सारे मामले से उन्हें अवगत कराया। उन्होंने इस मामले की लिखित शिकायत देकर दोषियों के खिलाफ मामला दर्ज करके कार्रवाई करने की मांग की है। पीड़ित परिवार ने कहा कि उनकी बेटी के साथ बहुत गलत हुआ है, इसका उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। कनीना थाना के एसएचओ विनय यादव ने कहा कि इस मामले में नोएडा थाने में एफआईआर दर्ज है और मामला भी वहीं का है। वहीं इसकी शिकायत भी अधिकारियों को दे दी जाएगी और इस पूरे मामले को उनके संज्ञान में लाया जाएगा और जो भी कार्रवाई बनेगी वो की जाएगी। हम जैसे फर्स्ट में 17 तारीख को मिले थे एसपी मैडम से नारनौल, तब जाके हमारी नोएडा थाने में एप्लीकेशन दर्ज हुई थी। उसके बावजूद दर्ज होने के बाद हमारी कोई कार्रवाई नहीं है, केस उन्होंने क्लोज कर दिया। अब हम 25 तारीख को मिलने गए हैं नोएडा, एसएचओ से मिले हैं, धर्मेंद्र एसएचओ से। उन्होंने हमारे कोई संतुष्ट जवाब नहीं दिया। हमें कहा कि आपका केस क्लोज हो गया है। हम कोर्ट में गए हैं, सूरजपुर कोर्ट है नोएडा के अंदर, वहाँ गए हैं। कमिश्नर साहब से मिलने गए थे, उन्होंने हमें मिलने का टाइम भी दे दिया था, सब कुछ हो गया था, हमने टाइम भी लिखवा दिया था। जब उन्होंने पूछा कि किस किस सिलसिले में आए हो, तो हमने हमारे केस की फाइल नंबर बताया। 635 का नाम लेते उन्होंने कहा कि मैं नहीं मिलना चाहूँगा। कोरोना टाइम में सारे हिंदुस्तान में छोटी संस्था से लेकर बड़ी शिक्षा संस्थाओं तक बंद है, फिर ये नोएडा में गुरुकुल क्यों खुला हुआ है? वहाँ आज भी बच्ची वहाँ क्यों है? आज भी वहाँ 25, 30, 50 बच्ची बता रहे हैं कि वहाँ पे है, वहाँ पर रसोईया है, ये है। तो वो क्या हिंदुस्तान से बाहर के भी जब संस्थाएं बंद है, वो क्यों वहाँ खुला हुआ है? और इस बच्ची के साथ जो अन्याय हुआ है वो बिल्कुल हुआ है और गलत हुआ है। ऐसे अगर बच्चों के साथ अन्याय होने लग गया तो इस देश में जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो मोदी सरकार ने नारा दिया, ये झूठा नारा साबित हो रहा है। इस संबंध में ऑलरेडी नोएडा एफआईआर लॉज है, फिर भी एप्लीकेशन दे रहे हैं। इसमें जो बता रहे हैं कि हमारा वहाँ पे नोएडा इनका जो भी था, नोएडा गुरुकुल में बच्ची पढ़ती थी और वहीं पे जो इनका वो सारा बनता था। फिर भी इसमें हम कोई ले लेंगे अपने अधिकारी जो लीगल आए, कोई हमारे लायक करेंगे। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक पीपीई किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़े। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। मेडिफिल इंटरनेशनल, 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।